नमस्ते बच्चों, नमस्ते साथियों। आइए आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं में दिशाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हम अभ्यास करेंगे, सीखेंगे उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट इसे कहा जाता है। और प्रश्न किस प्रकार आता है, तो प्रश्न की एक वैरायटी यहाँ पर मैंने लिखी है, समझते हैं। आइए, प्रश्न है, एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह किस ओर है? तो ये प्रश्न है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है हमको, और ऐसे प्रश्नों को बनाने से पहले हमको दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो आप देखिए, ये ऊपर की ओर कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ। नीचे क्या होता है? साउथ। हमारा राइट साइड हो जाता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, ये 4 दिशाएं आप लोग जानते हैं। इसके सेंटर में क्या होता है? ये जो दिशा है ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। क्या कहलाता है ये? उत्तर पूर्व। उसी प्रकार ये क्या कहला जाएगा? याद रखना है हमको, दक्षिण पूर्व कहलाएगा ये, दक्षिण पूर्व। उसी प्रकार ये क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम। और ये दोनों का बीच, पश्चिम और उत्तर के बीच में होने के कारण इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। ये 8 दिशाएं हो गई अब, है ना? ये 1, ठीक है, ये हमको याद रखना है। मेन जो हमारा 4 डायरेक्शन है वो कौन कौन सा है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके बाद दोनों के बीच का कौन सा कहलाता है? ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व। यहां पर आप देखेंगे पूर्व और दक्षिण के बीच में, इसलिए दक्षिण पूर्व बोलते हैं दोनों के बीच को। पश्चिम और दक्षिण के बीच में, इसलिए इसको हम दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं। और वैसे ही उत्तर और पश्चिम में होने के कारण उत्तर पश्चिम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इस प्रकार से डायरेक्शन को बना लेना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। क्या बोल रहा है? एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो यहां पर ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, यहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो देख लीजिए दक्षिण है तो दक्षिण की ओर आ गया। कितना आया भाई? 6 किलोमीटर आ गया। अब क्या बोल रहा है? बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बायां यानी लेफ्ट साइड। तो हमारा लेफ्ट साइड कौन सा है? यदि हम ऐसा मुंह करते हैं तो मेरा लेफ्ट साइड इधर होता है, ऐसे मुंह करते हैं तो इस दिशा में आ जा रहा है। तो इसलिए जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और वो जो व्यक्ति है वो किधर जा रहा है उसके हिसाब से हमको डायरेक्शन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो पहले तो दक्षिण की ओर गया, तो अभी अब दक्षिण की ओर जब गया है, समझ लो ऐसा है, वो नीचे की ओर है, तो उसका लेफ्ट किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। तो बाएं ओर कितना किलोमीटर चलेगा? यहां से दक्षिण से मुड़कर
4 किलोमीटर चलता है। ये पहुंचा दिया हमने 4 किलोमीटर। अब बोल रहा है फिर दोबारा बाएं मुड़ता है। अब इस तरफ मुंह हो गया उधर। अब बायां किधर है भाई? इधर है ना? तो किधर जाएगा? ये ऊपर की ओर जाएगा। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है अब उसका मुंह किस ओर है? तो यदि हम देखें तो अब इसका मुंह किधर हो गया है? किधर हुआ है बताइए? उत्तर की ओर हुआ है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हमको हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राजू ने सीधे पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। स्टार्ट किधर किया है? पूर्व दिशा में। वह कुछ दूर तक चला, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा। ठीक, फिर से चला। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो सबसे पहले फिर से हम डायरेक्शन को बना लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। राजू ने सीधे पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो देख लीजिए यहां से अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। ये किधर चलना प्रारंभ किया? बोल रहा है पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब क्या बोलता है? वह कुछ दूर तक चला, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुंह इस तरफ है। अब वो कहाँ मुड़ा है? बाईं ओर। बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ा। तो बाईं ओर यानी फिर से हमारा इधर हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर हो गया। मुड़ा, चला। अब उसका मुंह किधर है? तो किधर है भाई? नॉर्थ की ओर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर घड़ी में 3 बजे हैं और हम उसको 10 डिग्री इस तरह घुमाएं कि मिनट की सुई किधर हो जाए? बोल रहा है उत्तर पूर्व दिशा में। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? समझ में आ रहा है प्रश्न? देखिए क्या बोल रहा है। अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो सबसे पहले अपन घड़ी बना लेते हैं। वही हमारा घड़ी हो गया। कितने बजे हैं? तो वो बोल रहा है कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। 12 हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है ना? 1 2 3। कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। अब वो क्या बोल रहा है? अगर घड़ी में 3 बजे हैं और हम उसको 10 डिग्री इस तरह घुमाएं कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में हो जाए, तो उत्तर पूर्व कौन सा होगा? तो अपन बना लेते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आपको अभी पहले बताया था मैं, कौन सी दिशा में बोला है? उत्तर पूर्व। तो ये हो गया उत्तर, ये पूर्व। तो दोनों के लगभग बीच में आ जाए। कितना घुमाने पर? 10 डिग्री घुमाने पर। तो देखिए इस कांटे को हम 10 डिग्री घुमाएंगे। आप लोग जानते हैं ये कौन सा, ये कितने का एंगल है? ये कितने का एंगल हुआ? 90 डिग्री हुआ, है ना? तो हम 10 डिग्री घुमाएंगे तो लगभग यहां पर ऐसा आ जाएगा। ये 10 डिग्री में। तो 10 डिग्री में यहाँ इस ओर आया कि नहीं आया? आ गया। कौन से दिशा को बता रही है? क्योंकि ये पूरा का पूरा सीधा होता, इस दिशा में होता, ऐसा होता, तो हम इसको कौन सा बोलते? नॉर्थ डायरेक्शन बोलते। अब नॉर्थ डायरेक्शन से वो थोड़ा सा ईस्ट की ओर चल दिया है, पूर्व की ओर चल दिया है, इसलिए इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व बोलेंगे। क्वेश्चन में यही बोल रहा है 10 डिग्री घुमाने से कौन सा कांटा? मिनट का। आप देख रहे हो ये बड़ा कांटा है। बड़ा कांटा कौन सा होता है भाई? मिनट का होता है। छोटा कांटा कौन सा होता है? घंटे का होता है। घंटा कांटा है। तो मिनट कांटा कौन सी दिशा में हो गया? अभी उत्तर पूर्व दिशा में। यही जो है क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि यदि 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो क्या हो रहा है? मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई कैसे होगी? आप सब जानते हैं यदि मिनट का कांटा जो है आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा? हमारा घंटे का कांटा भी आगे बढ़ेगा थोड़ा सा।
इतना ज्यादा ये नहीं बढ़ता, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। थोड़ा जब आगे बढ़ेगा तो अब ये कौन सी दिशा में है, तो आप देखेंगे यदि ये थोड़ा भी आगे बढ़ा है तो कहाँ आ गया, अब ये ईस्ट की ओर से, इधर सीधा सीधा रहता तो हम क्या मानते हैं, ईस्ट। अब बीच में थोड़ा सा आ गया है, पूरे सेंटर में नहीं आया लेकिन दोनों के बीच में है। किसके किसके बीच में, पूर्व और दक्षिण के बीच में। तो इसलिए घंटे का कांटा कौन सी दिशा में माना जाएगा, दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा में मानेंगे हम, दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दक्षिण पूर्व। समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया तो फिर से आप देखिए, समझिए और बनाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यदि सारी दिशाओं को घड़ी की दिशा में 90 अंश के कोण से घुमा दिया जाए, जैसे कि उत्तर को पश्चिम, पूर्व को उत्तर बना दिया जाए, तो उत्तर पश्चिम दिशा की जगह कौन सी दिशा आएगी। समझ में आ रहा है प्रश्न, नहीं आ रहा है आप प्रश्न को एक बार और पढ़िए। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा डायग्राम। ये हो गया हमारा डायग्राम। ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि सारी दिशाओं को घड़ी की दिशा में 90 अंश के कोण में घुमा दिया जाए, ये जितना भी है, घड़ी कैसे जाता है, घड़ी जो है क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ जो है ऐसा रोटेट करेगा, है ना। तो और एग्जांपल दिया वो, जैसे कि उत्तर को पश्चिम, ये उत्तर को हमको क्या मानना है, उत्तर दिशा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक, या वेस्ट बन गया ये, ठीक है ना। ये 90 अंश घुमाएंगे हम तो कैसे चलेगा, ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, क्लॉकवाइज, इसी को घड़ी की दिशा बोली गई है। तो ये जो है वेस्ट जो है घूम के कहा चल दिया, उत्तर में। और देखो यदि जैसे कि उत्तर को पश्चिम बना दिया जाए, ये देखो उत्तर क्या बन गया, पश्चिम बन गया। और क्या, पूर्व को उत्तर बना दिया जाए, ये घूमेगा, है ना। तो नॉर्थ, पूर्व को हमने क्या बनाएंगे, पूर्व को बनाएंगे उत्तर या नॉर्थ बना देंगे। ऐसे ही ये हमारा जो दक्षिण है क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बोलिए, ईस्ट या पूर्व बन जाएगा। ये हमारा दक्षिण जो है क्लॉकवाइज आएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो पश्चिम के जगह में क्या बन जाएगा, दक्षिण बन जाएगा, साउथ या दक्षिण। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अभी क्या किया हम लोगों ने, केवल दिशाओं को हमने क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में जो है घुमा दिया है। उत्तर जो था 90 डिग्री में घूम के क्या बन गया, कहां पर आ गया, नया दिशा बन गया, किधर, पूर्व में उत्तर आ गया। इसके अपोजिट दक्षिण आ गया, ये पश्चिम बताया है यानी कि पूर्व हो गया, है कि नहीं है। और घुमाएंगे तब भी ऐसे ही बनेगा। अब प्रश्न को जरा समझिए, सारी दिशाओं को हमने घुमा दिया तो बन गया, देखो उत्तर की जगह में लिखा हुआ है उत्तर को पश्चिम बना दिया जाए, देख रहे हो आप, उत्तर को पश्चिम, तो ये उत्तर बन गया पश्चिम। पूर्व को उत्तर, पूर्व को उत्तर हमने बना दिया। अब प्रश्न है, तो उत्तर पश्चिम की जगह, यानी उत्तर पश्चिम में कौन सी जगह, पहले वाला जो उत्तर पश्चिम है कहां पर है, ये उत्तर और ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम किसको बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, ये दोनों के सेंटर को, ऐसे है ना, सेंटर को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो क्या बोल रहा है, बना दिया जाए तो उत्तर पश्चिम दिशा की जगह कौन सी दिशा आएगी। उत्तर पश्चिम जो पहले हमारे पास जो था वो उत्तर पश्चिम, तो अब जो हमने चेंज किया है उसके हिसाब से कौन सी दिशा आएगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है दक्षिण
और यहाँ पर पश्चिम। तो यहाँ पर ये कौन सा दिशा है, इसको बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपने को डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्शन हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट और वेस्ट। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये क्या हो गया पूर्व और ये पश्चिम। ठीक, इतना सब लोग जान गया हो गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, और सेंटर वाला भी आपको पता है, ये दोनों का ये वाला जो दिशा है ये कौन सा दिशा कहलाता है, उत्तर पूर्व। इसी प्रकार ये क्या कहलाता है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये दिशा क्या कहलाता है, दक्षिण पश्चिम। और ये क्या कहलाता है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये नेचुरल दिशाएं हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि दक्षिण पूर्व, तो कौन सा दक्षिण पूर्व आप देख पा रहे हैं, ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्व, यानी ये जो दिशा है क्या है, दक्षिण पूर्व। क्या हो जाए बोल रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो ये हो गया नॉर्थ, उत्तर दिशा। ठीक है, इस तरफ कौन सा दिशा बन गया, उत्तर। और क्या बोल रहा है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो आप देखिए ये जो दिशा है इधर वाली दिशा है ना, ये क्या है, उत्तर पूर्व। देखा है, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। तो ये बना देते हैं इसको पश्चिम, यानी वेस्ट। और इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा। अब आप लोगों को एक एक दिशा पता चल गया, तो जस्ट अपोजिट होता है, ये नॉर्थ है तो इधर वाला दिशा क्या हो जाएगा भाई, साउथ हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और ये पश्चिम जब हो गया तो इस तरफ की दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व, पूर्व या ईस्ट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। देख लीजिए, यदि दक्षिण पूर्व, तो ये दिशा थी दक्षिण पूर्व, क्योंकि ये दक्षिण और पूर्व के मध्य में है, बीच में है, इसलिए दक्षिण पूर्व थी। तो क्या बोल दिया, दक्षिण पूर्व को क्या बनाओ, उत्तर बनाओ, बना दिया हमने उत्तर। उसी प्रकार बोला उत्तर पूर्व को, ये है उत्तर, ये पूर्व, तो बीच का दिशा उत्तर पूर्व हो गया, क्या बनाना है इसको, पश्चिम। और इसी प्रकार क्रम जारी रखो बोला, तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण और पश्चिम का अपोजिट पूर्व हमने बना दिया। अब क्या बोला देखिए, जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम जो है क्या हो जाएगा। तो पश्चिम देख लीजिए, ये पश्चिम है हमारा, वेस्ट है, वेस्ट क्या दिशा बन जाएगा, है ना। तो अभी अब हम लोग देख रहे हैं तो किसके किसके मध्य में, दक्षिण और पूर्व। ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, तो ये पश्चिम क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व बन जाएगा। देख लीजिए, साउथ ईस्ट बन जाएगा ये। ठीक है, दक्षिण पूर्व है ऑप्शन, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।